कुछ दिन पहले जम्मू यूनिवर्सिटी में एक घटना सामने आई जिसमें साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एक एसोसिएट प्रोफेसर जिनका नाम चंद्रशेखर था, उन्होंने सुसाइड किया और एक मामला सामने आया। उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी की जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी है जूटा, यानी कि जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया। उसके साथ साथ पुलिस ने भी इसकी कॉग्निजेंस लेते हुए मामले को दर्ज किया। लेकिन इस समय हम जम्मू यूनिवर्सिटी के ठीक जो मेन गेट है उसके बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो आप इस समय क्राउड देख रहे हैं, दरअसल ये SC, ST और जो OBC संगठन के ये सब लोग हैं और मांग कर रहे हैं कि जस्टिस मिले प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर को। और वो जस्टिस तभी मिल पाएगा जब CBI इंक्वायरी होगी, CBI प्रोब की ये मांग कर रहे हैं। नो डाउट एक डेवलपमेंट रही जिसमें SIT का गठन किया गया, लेकिन ये लोग CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। मैम, CBI इंक्वायरी की ही क्यों मांग की जा रही है? इसलिए कि मांग की जा रही है क्योंकि CBI जो है वो निष्पक्ष इंक्वायरी करेंगे। ये इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने, ये अपने लोकल इन्होंने सबने ये केस को दबा दिया है। ये इस चीज को उभरने नहीं दे रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या है, उसको इतना मजबूर क्यों किया गया कि वो अपना जीवन लीला ही खत्म कर दे। क्योंकि जिस आदमी ने 16 साल से वो यहाँ नौकरी कर रहा है और ये अब ही क्यों हुआ ऐसा कि अब उनकी प्रमोशन आने वाली थी और प्रमोशन के चक्कर में लगता है कि किसी ने ये इन सब बच्चियों को हायर करके ये सारा उन पर ये सेक्स हरासमेंट का केस लगाया गया है। ये गलत है। अगर ये ऐसा हो रहा था तो ये लड़कियां इतनी देर से चुप क्यों थी, ये इतना क्यों सहन कर रही थी? क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और औरत होने के कारण मैं ये कहती हूँ कि अगर ये लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा था तो ये पहले क्यों नहीं बोली? इन्होंने अपनी शिकायत ये जो है हायर अथॉरिटी को क्यों नहीं की, अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं की? फिर ये इस बात पे इन्होंने इस बात को आज ही ये मुद्दा क्यों उठाया, जबकि उनकी प्रमोशन का चक्कर था और उनको उनकी प्रमोशन रोकने के लिए किसी दूसरे को प्रमोशन देने के चक्कर में इन्होंने ये सारा खेल रचा। चलिए, तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि CBI प्रोब जो है वो होना चाहिए। SIT का गठन तो किया गया है और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से इस तरह का जो एक घटना है वो सामने आई जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर एक ऐसी जमात है जिसको सबसे एलीट माना जाता है, सबसे इंटेलेक्चुअल माना जाता है, और इस तरह का जो वाकया पेश आना जम्मू यूनिवर्सिटी के बीच में, कैंपस के बीच में, इसको किस तरह से आप देखते हैं? जैसा कि सर आपको पता है कि SIT तो गठित की गई है, बट अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो जो जिन्होंने उन पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाला है वो तो अननेसेसरी केस डाल दिया उन्होंने। तो ये मर्डर है, ये प्री प्लान मर्डर है वो अपर कास्ट, क्योंकि जो हमारा जो दलित प्रोफेसर था वो यहाँ पे तो 15 साल से सर्विस कर रहे हैं, तो बट अभी तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो जब ये मिला उन पे जो IPC सेक्शन लगी 354, तो उन्होंने हो सकता है बड़ी जल्दी इस पे इम्प्लीमेंट करके इसको 376 में ले जाते। तो वो उस पे प्रोफेसर सर पे इतनी हैरासमेंट प्रेशर डाला गया कि उन्होंने सुसाइड करना ही इस मसले को बेटर समझा, तो जिसकी वजह से उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। तो बट अभी तक ये चीज़ पूरी क्लियरिफाइड नहीं हुई कि सुसाइड करने की वजह क्या थी। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस वाक़े पे संज्ञान लेना चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि हमें इंसाफ मिले तो हम आने वाले टाइम में तो हमें न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह आपके साथ आपके साथी आए हैं और वो आरोप भी लगा रहे हैं, उनके कड़े आरोप हैं। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि प्रमोशन भी ड्यू थी, इस तरह के और आरोप लगाए जा रहे हैं। ये किस हद तक आप सही मानते हैं? ये दलितों के केस में जाना हो तो जो राजनीतिक तबका है वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो वो जहाँ तो हमारा जो बोलते हैं प्रमोशन रोकेगा, तो यहाँ तो हमारे पे कोई छोटी मोटी एक FIR पक्का लगाएंगे। तो जिसकी वजह से कि जो हमारे लोग हैं जो अभी वो प्रमोट होके HOD जा रहे थे, तो उन पे उन्होंने ये हरासमेंट का केस डाला, तो उनको इतना हरास किया कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गए। तो ये सारा का सारा जितना भी है ये पॉलिटिकल इशू की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो नेचुरली बात है कि जो सरकार है वो BJP की है,
तो जो अपर कास्ट के जो प्रोफेसर हैं तो उन पे भी ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस लगे हुए हैं, बट उन्होंने सुसाइड क्यों नहीं किया आज तक? क्योंकि उनको इस केस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो हमारे लोगों को रिलैक्सेशन देने के बजाय, उसका एक ट्रायल चलाने के बजाय उनको डायरेक्टली गिल्टी फील करवा देते हैं कि हाँ भाई इन लोगों ने ये काम किया तो इनको सुसाइड का इनको सजा मिलनी चाहिए, 376 इम्प्लीमेंट कर दो। बट ऐसा आज के इस दौर पे जहां भारत डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, कई सारी टेक्नोलॉजी के बीच में एनहांसमेंट हो रही हैं, इस दौर में भी एक जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का एक जो प्रताड़ना है वो एक इंसान को सहनी पड़ती है। क्या लगता है आपको कि इस तरह की चीजें हैपन हो रही हैं सोसाइटी में? हमारे केस में ये चीज हमें सहनी पड़ती है। ये चीज सहने का कारण ये है कि जो हमारे लोग ऐसी समाज से ताल्लुक रखते हैं वो लोग बीजेपी में जाके बैठे हुए हैं, उनके पास इतनी अच्छी पावर नहीं है कि वो लोग हमारे को कोई ना कोई किसी मामले में डिफेंड कर सकें। वो लोग क्या करते हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं वहां पे बैठ के, तो जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत आ रही है कि वो गुलामी उनकी कर रहे हैं, बट जो उनके अच्छे लीडर हैं वो हमें हरासमेंट कर देते हैं। जहां तो हमारे लोगों को कोई ना कोई छोटी मोटी FIR लगा के अंदर करवा देते हैं, तो हमें जमानत पे बाहर आने के लिए 3-4 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हम छोटे लोग हैं, वहां पे अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से हमारे लोग सजा भुगत रहे हैं। तो और फॉर जो काइंड इन्फॉर्मेशन को जज लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी सभी अपर कास्ट के हैं, SC कास्ट का एक भी जज नहीं है। चलिए तो हमें फैसला करना। चलिए, तो ये आप देखें इस समय ये बिल्कुल मेन गेट है जम्मू यूनिवर्सिटी का, यहाँ से एंट्री पॉइंट इस गेट का। इसके बाहर ये लोग हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर एक जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि CBI प्रोब होना चाहिए, यानी कि अगर एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर आजाद, माफ कीजिएगा, असिस्टेंट